वो तो वाह। ये बंदा थोड़ी देर पहले अपनी बीवी के बारे में बातें कर रहा था। कैसे कैसे हो सकता है ये? क्या है ये? काश हम आते ही ना। बाबा, अम्मी, बंद करें इसे, बंद करो, जल्दी बंद करें। नाज, क्या है ये सब? फारूक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शराब? बाबा को गुस्सा आ गया है क्या? नहीं उमर, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। जल्दी चलो। नाज और उमर को घर लेकर जाइए फौरन। हाँ ठीक है, ठीक है। उमर आओ बेटा, आ जाओ। कहाँ हो तुम जान? फोन उठाओ जान। आओ बेटा, आ जाओ, मेरे साथ आओ। हाँ ठीक है, गेट पर मिलते हैं। ऐगे तुम भी फौरन घर जाओ, घर जाओ फौरन बेटा। हेलो, समझी नहीं मैं। ऑफिस में? पता नहीं और कितनी देर लगेगी। जान, थोड़ी और तेज गाड़ी चला सकते हो प्लीज? मैं तुमसे बात कर रही हूँ जान, सुन रहे हो? मैंने सुना नहीं, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ थोड़ी तेज गाड़ी चलाओ। क्या तस्वीर थी वो जान, मेरी तो समझ से सब कुछ बाहर है। साफ जाहिर नहीं हो रहा कि क्या हुआ? हाँ बिल्कुल जाहिर है। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि बस ये ख्वाब हो और कुछ ना हो। तुम्हारा क्या मसला है? बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? सिराब, कुछ हुआ है? हाँ है। क्या? सब्र करें। शराब? बेटा, दरवाजा खोलो शराब, शराब दरवाजा खोलो। फारूक साहब है। शराब? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फारूक साहब, तुमने मुझे ट्रैप किया, हाँ? खैरियत तो है फारूक साहब? जमीन को हिला के रख दिया। जी फारूक साहब, आखिर हो क्या रहा है? मुझे बताओ, तुमने वो तस्वीरें क्यों ली? जवाब दो। मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही थी। कौन सी फोटो, कौन सा ट्रैप? आप क्या बात कर रहे हैं फारूक साहब? सर, आप मुझसे झूठ मत बोलो। प्लीज काम डाउन, ऐसा बिहेव नहीं करें मेरे साथ। फारूक साहब, बैठ के बात कर लेते हैं हम मुझे लोग। बेवकूफ समझती हो? फारूक साहब, आराम से जरा, अपनी हद में रहें। क्या कर रहे हैं? अब कोई हद नहीं बची, हट जाओ सामने से। जवाब क्या दो। कर रहे हैं आप ये? हाँ? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कह रही हूँ, छोड़े इसे। क्या किया है मैंने? हो क्या रहा है? तुम्हें इसका क्या नतीजा कर रहे हैं भुगतना आप? पड़ेगा। हट जाओ। फारूक आखिर साहब। किया क्या है मैंने? मुझे नहीं फारूक मालूम। साहब प्लीज रिलैक्स हो जाइए। क्या कर रहे हैं जान, आप? हट जाओ। नहीं हट सकता। तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा हटाओ। रिलैक्स हो जाइए।
ऑफिस में आग लग गई, ये बाबा जाना होगा। ये क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो तुम एपिक? फारूक, इतनी बार कॉल किए तुम्हें हम सब ने, तुम्हारी कंपनी जल गई, तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, लेकिन ऑफिस इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। आग बुझ गई है या नहीं? तुम इस वक्त कहाँ हो? बुझ गई है, वहाँ नहीं जाना, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, यहाँ। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये बात अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, खत्म नहीं हुई है बाबा, नहीं हुई है खत्म। आप दोनों से ही सवालात पूछने हैं मुझे, आप दोनों से। निशान, हमारी कंपनी जल गई है। हाँ, मेरा भी दिल जल रहा है बाबा, बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल जला। ये आपकी शादी की एनिवर्सरी थी यार। कोई मुझे बताना पसंद करेगा आखिर हुआ क्या है? वैसे तो आप लोगों को इस वक्त इवेंट में होना चाहिए था। प्रोजेक्टर पर एक सरप्राइज तस्वीर देखी सबने। फारूक साहब और तुम किस कर रहे हो? क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो जान? किस बात की हैरत हो रही है आपको आंटी? जान ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है, या फिर आपको उस तस्वीर की प्रोजेक्टर पर आने की हैरत है? सराब, क्या ये सच है? बताओ मुझे। हाँ सराब, जवाब दो मुझे। शर्म आनी चाहिए आपको फारूक साहब। मैंने अपनी बेटी आपको अमानत दी थी फारूक साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। तो तुमने गलत खेल खेला सराब, याद रखना। बाबा, बाबा, बाबा रुक जाए, मेरी बात तो सुने बाबा। जान, निशान को घर छोड़ दो। एपिक, हाँ फारूक, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ कि हम इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं जरा जाकर अंदर मामलात को देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको। कम से कम जान को बता देते, साथ चलता वो भी। जान निशान के साथ है एपिक। ठीक है, कम से कम मैथे को ही बता देते। नहीं है जरूरत मैथे की। तुम जाकर गाड़ी में इंतजार करो, मैं देख कर आता हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो सराब? वो आदमी अपनी बीवी की याद में प्रोग्राम रखता है और उसमें तुम अपनी और उसकी तस्वीर लगाती हो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरे पास खोने को कुछ नहीं है अम्मी, जो होना है हो जाए, मैं सब चीजों के लिए तैयार हूँ। हो चुका है समझी, जो होना था वो हो चुका है, हम जलील होके रह गए। अल्लाह तुम्हें अकल दे सराब। मुझे अकल की जरूरत नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे फारूक चाहिए। हाँ बिल्कुल, फारूक अब तुम्हारे पास ही आएगा, इंतजार में ही रहना। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद करेगा। हाय, और फिर आप कहती हैं कि अल्लाह ताला मुझे अकल दे। आप बस अपनी बेटी के काम देखें, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आज रात मेरी जिंदगी की तब्दीली की रात है। अल्लाह खैर करे। पानी पियोगे तुम? शुक्रिया जान, मगर तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा आना जरूरी था। तुम ज्यादा सोचना मत। तुम्हें लगता है कि नहीं सोचूंगी? ऐसा नहीं हो सकता जान, जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? जानते वो तस्वीर देखकर मुझे अपने पापा से नफरत हो रही थी, ऐसे जैसे अम्मी को धोखा दे रहे थे वो। मगर जब शराब पर वो चिल्ला रहे थे तो उन्हें गले लगाने का दिल चाहा। उनकी आंखों में सच्चाई थी।
अब इन दोनों जज्बातों के बीच दब कर रह गई हूं मैं जान। उन्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कर सकते हैं? कभी कभार नफरत और मोहब्बत के लिए दूसरी कोई चॉइस ही नहीं मिलती। और इससे भी बदतर, दोनों ही जानलेवा होते हैं। प्यार करो तो भी जान जाती है, और नफरत से भी। अगर मैं कहूं मुश्किल है तो उम्मीद है तुम खुद को बचा लोगे जान। उम्मीद है। आपकी बहुत जरूरत है इस वक्त अम्मी। आपा, आपा आ गए आप लोग? हाँ आ गई हूं मैं मेरी जान। बाबा कहाँ हैं? तस्वीर के बारे में क्या कहा उन्होंने? मुझे नहीं मालूम नाज। कैसे नहीं मालूम? उनके पीछे गई थी तुम, पूछा नहीं तुमने? नहीं पूछ पाई मैं क्योंकि बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उसी दौरान एक फोन आया कि कंपनी में आग लग गई है और बाबा वहां चले गए। क्या कंपनी जल गई है? मगर डरो मत नाज, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारी जिंदगियों में? हम अब क्या करेंगे? यहाँ पर आओ। हमेशा की तरह एक दूसरे का सहारा बनकर वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे। क्या इस तरह से सब ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। आपा बाबा आ गए हैं क्या? नहीं आए मेरी जान, मगर मैं आ गई हूँ ना। इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्यूट। यहां पर साइन कर दो फारूक। ठीक है। तुम एक बार फिर सोच लो, अगर किसी पर शक है तो बताओ। नहीं। ठीक है, अगर कोई आए जहन में तो मुझे फौरन बताना। मैं जानता हूं सर। आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या चाहते हो जान? आखिर क्यों पीछे पड़े हो बिला वजह? हाँ। इन नजरों से मैं तंग आ गई हूँ जान। क्या हुआ? क्या शक्ल देखने आए हो मेरी? तुमसे कुछ पूछा था मैंने सराप। पूछा था ना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं। अच्छा फिर? तुमने कहा था नहीं। क्यों झूठ बोला मुझसे? क्योंकि तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बार तुमने मेरे साथ वही किया है। तुमने मुझे गहरे कुएं में फेंक दिया। मैंने एक बार फिर तुम पर यकीन कर लिया था सैराब। क्या यकीन किया था जान? हाँ, मैंने क्या कोई प्रॉमिस किया था या मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट की? असल में तो हम दोनों ने ही किया था, लेकिन लफ्जों से नहीं।
तुम जिस बात पे यकीन करना चाहते थे तुमने उसी पर यकीन किया। मैंने तुमसे छोड़ते वक्त तुमसे कहा था कि कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तुमने क्यों छोड़ा था मुझे? अभी तुमसे ये बातें नहीं कर सकती मैं। कहीं और जाकर अपनी मोहब्बत का गम मनाओ। पहले भी मैंने तुमसे पूछा था लेकिन जवाब नहीं दिया था तुमने। लेकिन अब अच्छी तरह समझ आ गया है मुझे। तुम हमेशा ऊपर जाना चाहती थी सैराब, और वहां पहुंचने का रास्ता भी तलाश कर लिया तुमने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, फारूक साहब की बात कर रहा हूँ। नादान मत बनो। पैसे के लिए किया ना ये सब तुमने? तमीज से बात करो तुम मुझसे। तुम तमीज की बात कर रही हो? 2% की लड़की ऐसी हरकत कर सकती है? जान, बस बहुत हो गया। सच में बहुत अच्छा खेल खेला तुमने, लेकिन काश के तुम उन बच्चों का ख्याल कर लेती। मुझे तो आदत है, तुम्हारा जहर अब असर नहीं करता मुझ पर। तुम्हारे जहर का उस छोटे से बच्चे पर क्या असर हो रहा होगा सोचा तुम? मैंने किसी को कोई जहर नहीं दिया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तस्वीर की बात कर रहा हूँ। सबको दिखाने की क्या जरूरत थी? और आज रात ही करना था तुम्हें सब। क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है जान। इससे पहले बहुत कुछ महसूस करता था मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की के लिए क्यों। तुम अपनी खुशी के लिए किसी को भी तकलीफ पहुंचा सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो। हाँ, बस करो जान। मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया है? क्यों बार बार तुम मेरे दरवाजे पर आ जाते हो? और जब कुछ हासिल नहीं होता तो वापस। हासिल तो कर ही लेता मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी कीमत चुका पाता। गुस्ताख! मुझे इस तरह की बातें सुनाने वाले तुम होते कौन हो? दफा हो जाओ यहाँ से। चले जाओ जान। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इस थप्पड़ का हिसाब तुम्हें देना होगा, जल्द ही देना होगा सैराब। जल्द ही मिलेंगे हम। सालों बाद इस रात को ऐसी रात के तौर पर याद करेंगे जब सब कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है बैक। बदला है, और वो भी कुछ बहुत अहम। क्या? तुम और सैराब। मेरा और सैराब का कोई ताल्लुक नहीं। एफसून और फारूक, कितना जाना पहचाना लगता है। कितनी आदत हो गई है इसकी। इतनी सारी यादें, खुश करने वाले दिन, अफसुर्दा करने वाले दिन, कितना कुछ है याद करने को। कितनी सारी यादें हैं। जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिसमें बहुत कुछ है, एफसून और फारूक। लेकिन वो खत्म। उसकी जगह फारूक ने सैराब को दे दी। तुमने कैसे किया ये? ऐसा कुछ नहीं है बैक। कोई सैराब और फारूक नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे यकीन है तुम पर, हमेशा यकीन रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कह दो वो तस्वीर झूठ के सिवा कुछ नहीं है। तुम कह दोगे तो मान लूंगी मैं। वो तस्वीर हकीकत थी। यानी सैराब ने मुझे किस किया था। बहुत लंबी रात है आज की। दिल चाह रहा है कि किसी तरह ये रात खत्म हो जाए और मुझे सुकून मिले। तुम भी जाकर आराम करो। मेरा साथ देने का शुक्रिया। और तुम? मुझे अभी नींद नहीं आएगी। ठीक है। सैराब ने तुम्हें किस किया क्योंकि तुमने उसे करने दी।
सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन तुम्हारे पास चला आया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे घर से निकल जाओ मैं हाँ चला जाऊंगा। यहाँ मैंने क्या करना है, एक दो बातें करके चला जाऊंगा। मेरी तरफ देखो, देखो देखो कैसा हूं मैं, सफेद। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर पाकीज़गी का सैंपल बनकर आया हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। यार वैसे भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुरी रात गुजरी है तो थोड़ा सब्र करो, इतना जज्बाती मत हो। मैं जल्दी से अपनी बात की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है? सहराब की और तुम्हारी तस्वीर सबके सामने लाने वाला मैं हूं। मैं हूं। लेकिन रुको, इसरा है ना, तुम्हारी सेक्रेटरी इसरा, उसने मुझे धमकी दी कि मुझसे ब्रेकअप मत करो वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। इस बात से मैं बहुत डर गया था और इसी वजह से मैंने उसके घर में ये किया कि कैमरे लगा दिए, छोटे कैमरे। जब कैमरे चेक किए, और हाँ एक बात याद आई कि कैमरे लगाने का कोई गंदा मकसद नहीं था, बता दूं ये भी। खैर जब कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगे तो क्या देखता हूँ कि फारूक और सहराब किस कर रहे हैं। सच में तुमने ये किया? हाँ मैंने किया। ये तुम्हारे साथ मैंने किया है, मेहदी सोनमाज ने। क्यों? क्यों किया? क्योंकि सबको तहजीब का दर्द देने वाला और मुझे हमेशा जज करने वाले फारूक गंजर का चेहरा मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। अभी तक अपनी मरहूम बीवी से प्यार करने वाला बंदा, इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा बाबा, हम सबको बेवकूफ बनाकर अपनी सेक्रेटरी के साथ, बल्कि साहब सेक्रेटरी के साथ, अपने प्यारे बच्चों की नैनी के साथ रंगरलिया मना रहा है। अब से सब तुम्हारा असली चेहरा जान जाएंगे। जो इखलाकी दर्ज तुम मुझे देते थे, अब तुम जाकर वो उनसे पढ़ोगे, क्योंकि तुम एक मुनाफिक इंसान हो। ये थप्पड़ मेरे घर में बगैर इजाजत आने के लिए था। जो तुमने किया उसका हिसाब मैं बाद में करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फारूक अंकल, हिसाब करोगे, जरूर करना। ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका जवाब ना दे सकूं मैं। फारूक साहब। क्या था ये? तुम्हारे देखने वाली चीज नहीं थी। हाँ लेकिन देख लिया मैंने। तो भूल जाओ फिर। क्या चाहते हो तुम? बात क्या है? यहाँ क्या करने आए हैं आप? फारूक साहब ने क्यों मारा आपको? अगर तुम्हें इतना ही शौक है जानने का तो तुम्हें भी बताता हूँ, बल्कि तुम चाहो तो जाकर सबको बता सकते हो ये बात। फारूक और सहराब की वो किस वाली तस्वीर थी ना, उस तस्वीर को सबके सामने मैं लाया। अरे बेटा, मैं तो भाई को तुमने क्या समझाया? हाँ क्या समझा है? कोई और सवाल है? यानी ये सब आपने किया? हाँ, क्योंकि इस फारूक गंजर का असल चेहरा मैं सबको दिखाना चाहता था। हाँ, जो थप्पड़ उसने मुझे मारा है, उस थप्पड़ का हिसाब मैं बाद में जरूर लूंगा। देखते जाओ बस।